ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम फादर कहे, बेहद के बाप का कहना है कि इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक बाप के साथ जोड़ना है, फिर नए जगत के साथ जोड़ना है, क्योंकि तुमको अब मेरे पास आना है। और साथ में सरल करते हुए कहा कि सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात की तकलीफ नहीं है। और आज विशेष बाबा ने कई ब्राह्मण बच्चों के प्रश्न का उत्तर दिया कि समर्थ शिव बाबा हम बच्चों के साथ होते हुए भी बाबा के श्रेष्ठ कार्य में विघ्न क्यों पड़ते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि यह ड्रामा में नोंद है, यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, तब फिर परिवर्तन हो, अर्थात अति हो तब तो अंत होगा। इसलिए बाबा कहे कोई भी प्रकार के विघ्नों से घबराना नहीं है। तो बाबा ने अंडरलाइन कराया कि मनसा में तूफान आते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना है मनसा के तूफान कर्मणा में न आए। तो अटेंशन रखना है कि कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म न हो। और साथ में सांत्वना देते हुए कहा कि अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। तो अटेंशन देना है कि हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेंगे ज़रूर। फिर विशेष कहा कि तुम बच्चों को अभी बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अब तक जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे भूल जाओ। एक बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो, एक बाप से सुनने से ही सद्गति होनी है। और लास्ट में फिर और याद और पुरुषार्थ के लिए कहा कि कई जो अच्छे पुरुषार्थी सर्विसेबल बच्चे हैं वह तो समझेंगे कि अभी समय तो बहुत कम है, तो क्यों ना हम सर्विस में लग जाए। योग से आयु बढ़ेंगी, याद की यात्रा से निरोगी बनेंगे, तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहे। समझते हैं यथार्थ बात है, तो क्यों ना हम कोशिश कर याद में रहे, सर्विस में लग जाए। फिर और याद के लिए कहा कि यह तो पक्का करना है कि बाप को याद करना है। जो समझते हैं घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, तो अपने पास अच्छे अच्छे चित्र रख दो तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाएंगी। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। आज मुरली से प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहे, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहे विघ्न तो पड़ने ही है, क्योंकि जब अति होती है तब तो बाप को आना पड़े ना, इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान बाप हैं। आज मुरली में गीत बजा, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, अर्थात उनसे कनेक्शन होता है, उनसे हमारी पहचान होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, अर्थात सतयुग में पहले रिलेशन संबंध अच्छे होते हैं। सतो प्रधान फिर नीचे उतरते जाते हैं,
फिर जो सुख का नाता है अर्थात जो सुख के संबंध हैं वह आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाते हैं। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े, क्योंकि बाबा कहे दुख के संबंध दुख के नाते हो गए। बाबा कहे बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान कहते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है। समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे, वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था, उन्होंने हिंसा कहाँ से आई? को जो आया वह बैठकर लिख दिया, कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नोंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे, ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डाले तब तो पाप का घड़ा भरे ना, अर्थात अति होगी तभी तो अंत होगा ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नोंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। अर्थात बाबा कहे हर चीज में अति होती है, तमो प्रधानता में अति, भ्रष्टाचार में अति। तब बाबा कहे मैं आता हूँ और फिर से श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। बाबा कहे आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। बाबा कहे सेकंड क्यों कहा जाता है, यह निश्चय की बात है कि निश्चय हुआ और प्राप्ति के अधिकारी बने, लेकिन फिर पुरुषार्थ भी तो करना है ना। बाबा कहे ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, जट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना, कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहे सब पुरुषार्थी है, लेकिन अटेंशन कौन सा रखना है कि मनसा में तूफान सबको आते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा, लेकिन वह कर्मणा में न आए उसका अटेंशन रखना है। बाबा कहे कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है। बाबा कहे उसके लिए भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, कोई फट से तो प्राप्ति नहीं होती है ना। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे, हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर। माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है। बाबा कहे अपने साथ ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहे माया हल्के से हल्के रूप में भी आती है, रुस्तम के सामने अच्छा जोर भरती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ,
बाप द्वारा तुम सद्गति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। बाबा कहे तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है। यह भी समझते हैं ड्रामा अनुसार जाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है, अर्थात ब्राह्मण परिवार की वृद्धि होने में समय तो लगता है। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई की सद्गति होती नहीं। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे तो हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। उन्होंने वहाँ के लिए ऐसी बातें बना दी हैं। बाबा कहे सतयुग के लिए गायन भी करते हैं ना, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में कंस था, यह था। श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया, यह है दंत कथाएं। सो भी अभी तुम समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। जबकि वास्तव में यह सत्य और असत्य की लड़ाई है, जिसमें सत्य की जीत होती है, यह प्रमाणित किया है। बाबा कहते हैं बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भगत जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेंगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएंगी। बाबा ने एग्जाम्पल देकर बताया कि जो पक्के भगत होते हैं वह जिस इष्ट देव को मानते हैं उनका चित्र अपने साथ रखते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को लक्ष्य का व त्रिमूर्ति का चित्र अपने साथ रखना चाहिए, जो बैज में भी बना हुआ है ना, एक तरफ लक्ष्मी नारायण एक तरफ त्रिमूर्ति। तो बाबा कहे यह देखने से भी स्मृति बनी रहेंगी। बाबा कहे बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेंगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएंगी। बाबा कितना स्मृति पर अटेंशन दिला रहे हैं कि सामने ऐसी चीज रखनी है जो नजर जाते ही बाबा की याद सहज आ जाए, वर्षे की भी स्मृति आ जाए। बाबा कहे यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंखें खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरण में रहने से भी मदद बहुत मिलेंगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा, परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़े ही याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। अंडरलाइन बाबा कहे तुम बच्चे अगर बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो तुम्हारी याद बाबा तक पहुंचेंगी, याद से याद मिलेंगी, बाबा भी तुम बच्चों को याद करेंगे।
बाबा कहे, अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। बाबा कहे, विदेश से भी लोग आते हैं, क्योंकि शिव बाबा सबका पिता है ना, तो वह खींचता है। बाबा कहे, सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं, मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं और औरों को भी रास्ता बताना है। और सब जगह है जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों से फूल बनाते हैं, तुम भी यह धंधा करते हो। इन बातों को तुम ही जानते हो, कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी, अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, देखने में आती हैं। प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है, या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जाता है। बाबा कहे, समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देंगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बाबा कहे, चित्र बड़े अच्छे हैं, बिरला आदि भी यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, जट कोई को समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया। यह बातें बुद्धि से समझने और समझाने की हैं। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं। अपनी अवस्था अनुसार नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होंगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जिसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करना है। बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला हो। अंडरलाइन, बाबा कहे भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेगा वैसा पाएगा। क्यों न हम योग लगाते सर्विस करते रहे, योग से आयु बढ़ेंगी, याद की यात्रा से निरोगी बनते हैं। तो क्यों न हम बाबा की याद में रहे। यथार्थ बात है तो क्यों न हम कोशिश करें। बाबा कहे जब रियलाइज करते हैं कि बाबा जो कहते हैं यथार्थ कहते हैं, सच कहते हैं, तो फिर क्यों न कोशिश कर पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरी प्राप्ति करनी है। बाबा कहे ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे ना। यह तो पक्का करना है कि बाप को याद करो।
जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो चित्र रख दो तो भी अच्छा है। बाबा कहे सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है। उसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखे व ना लिखे यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है। खुशी और शांति में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा जो भी खजाना मिला है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। किनको दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है? जिनके पास मनन शक्ति है, अर्थात जो सदैव ज्ञान की मस्ती में मस्त रहते हैं। जिसको बाबा कहे सदैव अपनी घोटते रहते हैं, अर्थात अपना स्वयं का चिंतन करते रहते हैं, वह सदैव नशे में रहते हैं। उनको बाहर दुनिया की कोई भी चीज अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, उलझन में उलझा नहीं सकती। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, बाबा कहे ऐसे नहीं है, यह अल्पकाल का है। लेकिन आप दुरानदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे, अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सतयुग में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। जिनके आगे आप झुकते हैं वह सारा कल्प आपके आगे झुकता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।